कर्मयोग की सन्यासी किसे कहते हैं। भगवान ने अर्जुन ने पूछा ना कि महाराज ये बताइए कि कर्मयोग अच्छा है कि सांख्य योग अच्छा है, मैंने संन्यास अच्छा, कर्म संन्यास अच्छा है। तो उसी पर भी पूछ लिया। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुह्योर्विन्दते फलम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, सांख्य योगो बालाः पृथक प्रवदन्ति। कुछ लोग संन्यास को, कुछ कर्म संन्यास को और कर्मयोग को, जो मूर्ख लोग हैं वो अलग अलग मानते हैं। बाला मूर्खा, कैसे? ये एक सूक्ति है ना, यो यत्र अनभिज्ञ स तत्र बाला। जो जहां पर अनभिज्ञ है वहां पर वो बालक ही है। जो जहां पर अनभिज्ञ है वो बालक ही है। तो कहते हैं बाला मूर्खा, कहते हैं कुछ जो मूर्ख लोग हैं वो कर्म संन्यास को और कर्मयोग को अलग अलग मानते हैं। लेकिन जो कहते हैं प्रवदंती न, लेकिन जो पंडित लोग हैं, पंडित मैंने उस दिन बताया था, पंडित कोई जाति नहीं होती। मैं कभी नहीं कहता ये पंडित है, कभी नहीं कहता पंडित। ये कह देना ये पंडित है, पंडित शब्द की अवहेलना हो जाती है। कई पंडित जाति होती बोला। पंडित एक ज्ञान होता है, एक पद होता है, एक उच्च चेतना होती है, ऊंचा स्थान होता है ना, जैसे जिसको विवेक का ज्ञान हो। सदसद विवेकनी, सत्य क्या है, असत क्या है, स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, ठीक है ना। स्थायी क्या है, नाशवान क्या है और नित्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। जो यहाँ तक पहुँच चुका है तत्काल निर्णय करने में, चिंतन, उसका नाम है, उसको कहते हैं पंडित, उसको कहते हैं पंडित। हाँ, पंडा स्थिति सा पंडिता, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं पंडित। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, लेकिन जो पंडित जन होते हैं, जिनको, जो विवेकवान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान चेतनावान व्यक्ति होते हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं कि कर्म संन्यास अलग है और क्या, हाँ, कर्मयोग अलग है। एकम अपि सम्यक आस्थिता। देखो, एक शब्द से जोड़ा है भगवान ने, सम्यक शब्द जोड़ दिया। भगवान की वाणी है ना, कहीं गलत नहीं हो सकती, कहीं इधर उधर नहीं हो सकती। भगवान के एकम अपि सम्यक आस्थिता। अगर कोई व्यक्ति एक में ही स्थित हो जाए, चाहे कर्म संन्यास में चाहे कर्मयोग में, तो वयो फलम विन्दते। तो कहते हैं दोनों के फल से सुशोभित हो जाता है, दोनों के फल से शोभायमान हो जाता है, दोनों के फल प्राप्ति हो जाती है उसको एक। तो यत् सांख्ये प्राप्त स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सब। कहते आँखी उसी के यहाँ है, कहते हैं ना, कहते हैं आँख वाला, सही आँख वाला वही व्यक्ति है जो दोनों को एक जानता है। ये भाव श्लोक का अर्थ ये कहते हैं, आँख वाला वही है। नहीं, आँख बनी है तो क्या होता है, वो देख ही नहीं रहा, गलत सलत देख रहा है, जो उसको नहीं देखना चाहिए, सही नहीं देख रहा। कहते हैं जो सांख्यित स्थानम प्राप्त थे, जो ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम को प्राप्त किया जाता है, परम स्थान को प्राप्त किया जाता है, ठीक वही स्थान, देख लीजिए, वही स्थान कर्मयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो स्थान ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही स्थान, वही पद, वही जगह, वही लोग आप जो है कर्मयोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते कर्मयोग में दो ही शर्तें हैं, कर्म और कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं, हमें सेवा करनी है। इसके बाद क्या मिलेगा हमें पता नहीं, वो जाने, हमें कुछ पता नहीं। हमें निष्ठा से मुझे चिकित्सा करनी है, सही मार्गदर्शन करना है, बाकी मुझे पता नहीं। ये पता है कि हम अगर आम बोएंगे तो आम होगा, गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ होगा, विष बोएंगे तो विष होगा, ये पता जरूर है। ठीक, ये है कर्म। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम, परम स्थान प्राप्त किया जा सकता है, वही स्थान कर्मयोगियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो कहते हैं सही माने में आंखें उसी की हैं जो ज्ञान योग और कर्मयोग को एक मानता है, वो एक देखता है। सही मान आंख वाला वही है, जिसको दिखाइए नहीं पड़ता है। ठीक, क्यों साहब, भाव यही है ना, कर्म पड़ता है, कर्म पड़ता है नहीं, दोनों एक है, दोनों कर्मयोग, कर्म प्रधान नहीं, कर्मयोग प्रधान। कर्म तो वो जो घूस लेने वाला भी कर्म कर रहा है, वो मन। कर्म किसे कहते हैं? मन, शरीर, वाणी। मन, शरीर और इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म का नाम, किए गए एक्टिविटी का नाम कर्म है। अब वो घूस लेने वाला भी यही काम कर रहा है, कर्म तो वो भी कर रहा है, मन से सोच रहा है, फिर सारे ग्राउंड बना रहा है, फिर ले रहा है, वो थोड़ी कर्म में आ जाएगा। कर्म तो वो भी कर रहा है, वो नहीं आ जाएगा। पहले चिंतन कर रहा है, जुगाड़ बना रहा है, उसी में सोते जागते, वही, ऐसा नहीं है।
गलत काम व्यभिचार करने वाला, चोरी करने वाला, वो भी तो कर्म कर रहा है, पहले चिंतन कर रहा है, फिर वो आगे एक्टिविटी में आ रहा है, वो भी तो कर रहा है। चोरी करने वाला ही कर रहा है, ऐसा नहीं, वो कर्म में नहीं आ जाएगा। कर्म योग, जहाँ योग जुड़ा वो ईश्वरी का तत्व जुड़ गया। तो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। कहते अर्जुन देखो, कर्म योग के बिना संन्यास हो ही नहीं सकता। कर्म योग के बिना अयोग्यता संन्यास हो ही नहीं सकता, संन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि कर्मयोग के बिना मन, इंद्रियों, शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं तो कर्तापन का भाव उठ नहीं सकता है, अहंकार बना रहेगा। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भगवान का कार्य है, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, बस इतना, वो कर्मयोग बन गया। तो जहाँ कर्मयोग बना वहाँ कर्तापन का अहंकार खत्म हो गया। मैंने ये मंदिर बनवाया, मैं ये मूर्तियाँ लाया, मैंने ये ऐसा किया, ये खत्म हो गया, ये ऐसा खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम पता है कि भगवान काम है, अब उसमें क्या कौन सा अहंकार, मैंने ये काम किया, ये गलत। कहते भगवान, हे महाबाहो अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास योग बन ही नहीं सकता, बहुत कठिन है। कहते हैं मुनि योग युक्ता ब्रह्मचर्यादि गच्छति। कहते हैं जो कर्मयोगी भगवान का निरंतर चिंतन करता है, मुनि बन के रहता है, मनन करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, वो नचिरेणादि तत्काल बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेता है। देखिए कितना अच्छा बताते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति, जो कर्मयोगी भगवान के लिए कर्म करता, मन करता रहता, भगवान का काम मैं कर रहा हूँ, भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी कहते हैं भगवान को प्राप्त कर लेता है। ले कितना सरल है।